एक लड़का एक मछली उठाकर पूल में फेंक देता है, लेकिन पानी में रहने वाली टाइगर व्हेल उसे वापस लौटा देती है। मजबूत लड़का फटाफट खाने का इशारा करके उसे मछली खाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन व्हेल सिर हिलाकर मना कर देती है, जैसे कह रही हो कि मछली सीधे उसके मुंह में डालो। पहले तो लड़का डरता है, लेकिन हिम्मत करके हाथ बढ़ाता है। उसे पता चलता है कि व्हेल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि पानी उड़ाकर अपनी खुशी दिखा रही है। धीरे धीरे लड़का हिम्मत जुटाता है और पहली बार व्हेल को छूने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह कि व्हेल खुद उसके पास आ जाती है, जैसे लड़के को अपनी मां जैसा मानती हो। लड़का पूरा दोपहर पूल के पास बैठकर उसके साथ खेलता है। शाम को अचानक एक सुरक्षा गार्ड आता है। बच्चा घबराकर भागने की कोशिश करता है और गलती से पानी में गिर जाता है। वह बेहोश हो जाता है। तभी व्हेल तेजी से तैर कर आती है, उसे अपने मुंह में हल्का सा पकड़कर किनारे तक धकेल देती है। ये देखकर लड़का बहुत भावुक हो जाता है। जब लड़का जाने लगता है, व्हेल उसके पीछे पीछे आ जाती है, जैसे चाह रही हो कि वो उसके साथ और खेले। लड़का उसे मुंह बनाकर चढ़ाता है और हैरानी की बात, व्हेल भी वही हरकत दोहराती है। ये सब पार्क के डायरेक्टर और ट्रेनर देख लेते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस व्हेल को वो कभी काबू नहीं कर पाए, वो इस लड़के के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। लड़का ट्रेनर को एक मछली देता है और व्हेल को खिलाने को कहता है, लेकिन व्हेल तुरंत पानी के नीचे चली जाती है और पानी उछालकर मना कर देती है। ट्रेनर हार मान जाता है और आखिर में तय करता है कि लड़का ही उसकी ट्रेनिंग में मदद करेगा। असल में यह व्हेल दूर समंदर में रहती थी। एक दिन वो अपनी दोस्तों के साथ समुद्र में खेल रही थी, तभी दूर समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस हिंसक पकड़े जाने की वजह से उसने इंसानों से डरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यह लड़का भी एक आवारा बच्चा था, चोरी करके कूड़े से खाना ढूंढकर और यहाँ वहाँ दीवारों पर पेंटिंग बनाकर अपनी जिंदगी काटता था। एक दिन उसकी शरारत पकड़ ली गई और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उम्र कम होने की वजह से पुलिस ने उसे सिर्फ मछली घर की दीवारें साफ करवाकर छोड़ दिया और साथ में उसे एक परिवार भी दे दिया। यही काम करते करते उसकी मुलाकात व्हेल विली से हुई। लड़का जब भी थकता अपनी टूटी फूटी बांसुरी बजाता और व्हेल उसकी धुन सुनकर खुश हो जाती। धीरे धीरे वो लड़के से लगाव करने लगी। ट्रेनर भी उसे नहीं संभाल पाता था, ऊपर से व्हेल पर बहुत खर्चा आता था, इसलिए मालिक उसे बेचने का सोच रहा था। किसी ने यहाँ तक सुझाव दे दिया कि मर चुकी व्हेल ज्यादा पैसे लाएगी, इसलिए उसे बीमा लगाकर मार देने की योजना बनाई गई। लेकिन तभी फिल्म की शुरुआत वाला सीन हुआ। सबने देखा कि लड़का विली से आसानी से दोस्ती कर रहा है। ट्रेनर को समझ आया कि विली को बचाने का यही एक तरीका है। उसने लड़के को व्हेल की ट्रेनिंग सिखाना शुरू किया। एक महीने तक उन्होंने जमकर प्रैक्टिस की, घूमना, कूदना, इशारों पर चलना। लड़का तो उसके सिर पर बैठकर भी सवारी कर लेता था। मालिक ये देखकर खुश हो गया और तुरंत पहला लाइव शो रख दिया। शो वाले दिन भीड़ पूरी तरह भर गई, लेकिन इतनी भीड़ देखकर व्हेल डर गई और कांपने लगी। जब उसने परफॉर्म नहीं किया तो लोग चिल्लाने लगे, कांच थपथपाने लगे। ये शो सुनकर व्हेल और ज्यादा डर गई और तेजी से कांच पर सिर मार दिया। सब डरकर भाग गए। एक स्टाफ ने देखा कि कांच की एक स्क्रू ढीली हो गई है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। लड़का निराश हो गया और उसने फैसला किया कि वो अब कभी शो नहीं करेगा। रात में वह विली से आखिरी बार मिलने आता है। तभी उसे पता चलता है कि बाहर समुद्र में विली के साथी उसे बुला रहे हैं। लड़का समझ जाता है कि विली का असली घर समंदर है। अचानक वह देखता है कि पूल की स्क्रू को तोड़ा गया है और पानी रिस रहा है। वह तुरंत मैनेजर को बताता है। मैनेजर समझ जाता है कि मालिक विली को मरवाकर इंश्योरेंस का पैसा लेना चाहता है। मैनेजर, लड़का और ट्रेनर तीनों मिलकर विली को समुद्र में वापस छोड़ने का फैसला करते हैं। पानी खत्म होने से पहले वे विली को एक बड़े बैग में डालकर ट्रेन से उठाते हैं और छोटे ट्रेन कार्ट पर लादकर समुद्र की ओर ले जाते हैं। लेकिन मालिक को खबर मिल जाती है और वो भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। सुबह होते होते वे समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ता मालिक ने पहले ही बंद कर रखा होता है। वे जोर से टक्कर मारकर रास्ता खोलते हैं और आखिरकार विली को पानी में छोड़ देते हैं। मालिक विली को वापस पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विली बहुत भारी थी और सीधे गहरे पानी में तैर गई। लेकिन अचानक समुद्र में मालिक की ओर से पकड़ने वाली एक टीम आ जाती है। विली जाल में फंसने वाली होती है और मजबूरन वापस पलट आती है। लड़का दौड़कर दूसरी तरफ के पत्थर वाले हिस्से पर पहुंचता है और आखिरी बार विली को इशारों से रास्ता दिखाता है। वह विली को संकेत देता है कि वह पत्थरों के ऊपर से छलांग लगा दे। सब हैरान थे, क्योंकि किसी ने उसे इतना तेज और ताकतवर कभी नहीं देखा था। लेकिन लड़के के इशारे पर विली तेजी से गहराई में तैरती है और फिर एक बड़ी छलांग लगाकर लड़के के सिर के ऊपर से कूद जाती है और दूसरी ओर पहुंचकर समंदर में आजाद हो जाती है। इस तरह विली को उसकी आजादी वापस मिल जाती है, लेकिन लड़के और विली की दोस्ती भी यहीं खत्म हो जाती है।